हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, ये है जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 MCQ क्वेश्चंस। इसमें 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं, विद ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है आपके, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स हिक्की और लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था वो क्या था? जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की ने। ठीक है, J.A. हिक्की, इन्होंने पहला भारत में इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। एक बार हम फटाफट से देख लेते जो अलग अलग न्यूज़पेपर जो चलाए गए थे आज़ादी के से पहले। तो किस एग्ज़ाम न्यूज़पेपर किसने चलाया था? सबसे पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसका नाम दे रखा है बंगाल गजट, जो जेम्स ऑन्गस्टन हिक्की ने चलाया था। ठीक है, जो सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये किस साल चलाया गया था? 1718 में, 1780 में चलाया गया था। उसके बाद जो न्यूज़पेपर आया था वो आया था 1819 में। 1819 में आया था और वो था संवाद कौमुदी। इसका संवाद कौमुदी ये न्यूज़पेपर था बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था ये। ठीक है, संवाद कौमुदी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी, इसके जो रचयिता जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन रॉय थे 1819 में। उसके बाद 1822 में आए मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार एक पर्शियन लैंग्वेज का अखबार था, पर्शियन लैंग्वेज, और ये भी राजा राम मोहन राय ने लिखा था, मिरात उल अखबार। 1853 हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट 1853 ये इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है और ये है मधुसूदन रॉय के लिए। मधुसूदन रॉय, इन्होंने लिखा था हिंदू पैट्रियट 1853 में। 1854 में था राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार ये है गुजराती न्यूज़पेपर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1858 सोम प्रकाश, ये वीकली न्यूज़पेपर है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 1862 में है इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 1868 अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर है, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा लिखा गया था। 1871 है तहजीब उल अखलाक, ये जर्नल है, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। 1878 में था हिंदू और ये था वीर राघवाचार्य एंड GS अय्यर के द्वारा। 1881 केसरी, ये मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। 1888 सुधाकर, और ये लिखा गया था गोपाल गणेश अंगेकर के द्वारा। 1896 प्रबुद्ध भारत, इंग्लिश मंथली जर्नल था। इसके जो फाउंडर थे P अय्यर स्वामी, BR राजम अय्यर, GG नरसिम्हाचार्य, BV कामेश्वर अय्यर, एट द बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंदा। अगला है 1899 उद्बोधना, ये मैगजीन है स्वामी विवेकानंद की। 1903 इंडियन ओपिनियन, ये है महात्मा गांधी की। 1905 वंदे मातरम, इंग्लिश न्यूज़पेपर अरविंदो घोष। 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल, इंग्लिश न्यूज़पेपर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1911 में है कॉमरेड, वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर मौलाना मोहम्मद अली। 1912 में है अलबागा, और ये है उर्दू न्यूज़पेपर अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा अल हिलाल भी लिखा गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 1913 में है प्रताप, हिंदी न्यूज़पेपर गणेश शंकर विद्यार्थी। 1940 में न्यू इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर एनी बेसेंट।
1999 में है इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर है, ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके अलावा यंग इंडिया महात्मा गांधी। 1920 मूक नायक भीमराव अंबेडकर। 1924 हिंदुस्तान टाइम्स, ये सुंदरलाल लयालपुरी। 1929 नवजीवन महात्मा गांधी। 1932 हरिजन महात्मा गांधी। 1936 फ्री हिंदुस्तान, ये तारकनाथ दास। 1936 लास्ट है हिंदुस्तान दैनिक, ये है मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं जो इंडिपेंडेंस डे पहले लिखे गए थे। इसमें लिखा गया किस ईयर में लिखे गए थे, नाम क्या है, और ये इंग्लिश या कौन सी लैंग्वेज का भी किस टाइप का न्यूज़पेपर है, और इसके फाउंडर कौन कौन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इको। इको जो ध्वनि है उसको जो पैदा करने के लिए क्या होता है, किस वजह से। जो इको मतलब जैसे हम किसी खाली रूम में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो गूंजती है, आवाज़ का गूंजना, जैसे हम पहाड़ पे जाके बोलते तो हमारी आवाज़ वापस सुनाई देती है, उसको बोलते हैं इको। इको जो प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से होता है। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन सी है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों का अवशोषण, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन और ध्वनि तरंगों का संचरण। देखो आवाज़ हमें वापस सुनाई दे रही है, इसका मतलब आवाज़ कहीं से टकराकर वापस आ रही, आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव हो टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है, इन द लोगो ऑफ लोकपाल विजिलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। लोकपाल के जो लोगो है उसमें जो विजिलेंस है वो किस निशान से दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है ट्राई कलर, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी जज बेंच, ऑप्शन डी टू हैंड्स। तिरंगा, अशोक चक्र, जजों की बेंच और दो हाथ। तो जो विजिलेंस जो लोकपाल के लोगों में दर्शाया गया वो अशोक चक्र, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच रीजन्स इज कॉल्ड द ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। मद्रास, तंजावुर, कन्याकुमारी, कोरोमंडल, कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो एक है ऑप्शन बी तंजावुर इज द करेक्ट आंसर। तंजावुर इज कॉल्ड द ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। यानी कि इसमें से तीन ऑप्शन तो ऐसे जो क्लोरोफिल से संबंधित है, फोर्थ जो क्लोरोफिल से अलग है। फर्स्ट है कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये तो ऑलरेडी होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या नहीं पाया जाता, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड। अंडमान निकोबार में सभी को पता है, लेकिन अंडमान निकोबार के कौन से हिस्से में है। ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी ग्रेट अंडमान, ऑप्शन सी साउथ अंडमान, ऑप्शन डी नॉर्थ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह उसके कौन से हिस्से में है, तो यह है साउथ अंडमान के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोर्ट ब्लेयर इज द पार्ट ऑफ साउथ अंडमान। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। कौन सा पौधा बीजाणुओं के द्वारा खुद को उत्पन्न कर सकता है। कोरिएंडर, फर्न, मस्टर्ड, पेटूनिया। यानी कि धनिया, फर्न, सरसों, पेटूनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्न, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्न इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट है, विच यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज द हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, ये है क्वेश्चन नंबर बी एट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इंडिया व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन स्टार्ट यूजिंग ईवीएम। जो भारत में पहली बार ईवीएम की वोटिंग जो कहाँ पे कब किस टाइम यूज हुई थी, तो वो हुई थी 1999 में। 1999 में पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज नोन एज। अर्थजैक यानी कि हिंदी में देखते हैं तो इसमें है कि पृथ्वी के भीतर वह कौन सा बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है कोमा, ऑप्शन बी ओरिजिन, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी एपिसेंटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फोकस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु रोस्ट अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। अष्टाध्यायी रचना की थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कंफ्यूज मत होना, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदारो की कोई सभ्यता हम नहीं पढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, विच फ्लोरल पार्ट इन प्लांट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। एंथर, ओवेरी, पेटल, सिपल। पौधे का कौन सा भाग पुष्प पराग कणों का निर्माण करता है। एथर, अंडाशय, पत्तल और सिपाही। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एंथर। एथर इज द करेक्ट ऑप्शन, जो पौधे में पुष्प पराग कणों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, क्लोरोमेफेनिकोल, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन। तो जो वो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो है एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस इन द मिडल ऑफ इंडिया। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और अंतर्राष्ट्रीय डेट रेखा। तो भारत के जो बीचों बीच जाती है वो कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा जाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड। इन कुछ स्टेट्स हैं जो 8 स्टेट इनसे ये जाती है। ठीक है, तो भारत के मध्य में से कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है। भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा इक्वेटर वो भारत के नीचे से जाती है। ठीक है, भारत के नीचे से। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द बिगेस्ट बे ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ऑप्शन डी बे ऑफ बंगाल इज द करेक्ट आंसर। बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अंगोरा वूल ऑब्टेन्ड। किस जानवर से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। फॉक्स, गोट, रैबिट, शिप। यानी कि लोमड़ी से, बकरी से, खरगोश या भेड़ से। तो अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खरगोश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर के किस हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मानव के मस्तिष्क के अंदर होती है, पीछे साइड। तो इसके तो बिना ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन। और मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेयर इन ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द। जो बाल हैं वो किसके बने होते हैं। नी, टीथ, फिंगरनेल्स, स्किन। अच्छा, क्या है कि मानव शरीर के जो बाल उसी पदार्थ से बने होते हैं जिससे दूसरे अंग। बाल जिस चीज़ से बने उसी चीज़ से कौन सा और अंग जो हमारे शरीर का बना है। तो ये है उंगली के नाखून। जो हमारे नाखून हैं और जो बाल हैं वो दोनों एक ही सब्सटेंस के बने हैं। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द राइट टू नो इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच आर्टिकल। राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये है आर्टिकल 19(1) का ए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू नो, जानने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सब पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 19 ए का ए।
19 फर्स्ट का ए। ठीक है, तो ये है सारे 20 क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस सेट है, जीके के ये क्वेश्चन हैं कुछ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। और ये कुछ न्यूज़पेपर्स दिखा रखे जो आज़ादी के समय चलाए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो जरूर करके जाए। ठीक है, तो ये था जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।